चलो शुरू करते हैं। कल का पहला एग्जाम्पल पहले देखो, कहां तक उसको बोले थे, उस एग्जाम्पल को सूत्र तक लिखे थे ना, केवल सूत्र क्या लिखे थे, t बराबर 2.303/k, क्योंकि हमने k बराबर लिखवाया था तो k को पक्षांतर करके फिर नीचे भेज सकते हैं, t को इधर ला सकते हैं क्योंकि हमसे समय t ही पूछा था। 2.303/k, उसके बाद log बेस 10 a/a-x। अब देखो t बराबर, ये तो रहेगा ही 2.303/, अभी k की वैल्यू नहीं रखते हैं, अभी रखेंगे, अभी रख देने से कोई मतलब नहीं है, कटेगा नहीं। उसके बाद देखो क्या होगा, log बेस 10, पहले इसका अंदर वाला हल कर लो, a तो a ही रहेगा, a अकेला है इसलिए उसके बट्टे क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, किसी के भी बट्टे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो a के बट्टे 1 हमने लिख दिया, और नीचे जो a-x है इसकी वैल्यू क्या है, a-x की वैल्यू निकलवाए थे, क्या कहा गया था कि 1/4 बचा रह जाता है, तो बचा रह जाता है मतलब a-x दिया था। अभी बोला होता है 1/4 खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है, तो खत्म होने वाली सांद्रता को क्या मानते हैं, कम होने वाली सांद्रता को क्या मानते हैं, x मानते हैं, तब केवल x दिया गया होता, इसीलिए बात को ध्यान से समझना। क्या हुआ, ले जाओ, उसी को ले जाओ। अब आएंगे देखा जाएगा, जाओ देखो 3-3 बैठो तुम लोग, उस पे सुन रहे हो, जाओ उस पे 3-3 बैठो, जितने 2-2 बैठे हुए हैं। अब देखो ये a/1 हो गया, और नीचे a-x की वैल्यू रखेंगे, a-x की वैल्यू a/4, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, याद रखे रहना। तो क्या होगा 2.303/k log बेस 10 a गुणा 4 और नीचे a गुणा 1, a से a क्या हो गया, कट गया, नीचे 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बचा क्या 2.303/k और log बेस 10 केवल क्या बचा जी 4। क्या हमने तुमसे सवाल में log 4 का मान बताया, नहीं बताया, इसका मतलब इसे सरलतम रूप में तोड़ा जा सकता है जिसे हमने याद कर रखा है। हमने किसको किसको याद किया है, 2 को और 3 को, समझ गए। 2 का होता है कितना 30-10, और इसका 3 का कितना होता है, log 3 का मान क्या होता है 0.37 कुछ होता है क्या, चेक कर लेते हैं। 4771 होता है, लिख लो कॉपी के ऊपर लिख लो। log बेस 10 2 बराबर 0.3010 और log बेस 10 3 बराबर, log बेस 10 3 बराबर क्या लिख सकते हो इसको 0.4771 हो गया। यही तो इंपॉर्टेंट भी है, बाकी को हम इन्हीं में बदल लेते हैं जितने भी आते हैं, हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो 4 का हमने नहीं बताया, हमने केवल तुमको किसका बताया 2 का, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, ये जो 4 है इस 4 को तुम लिख सकते हो log बेस 10, 4 जो होता है 2 का वर्ग होता है ना, जानते होगे, और इसके नीचे क्या है k। अब एक सूत्र यहाँ पे याद रख लो, क्या सूत्र याद रखोगे कि चूंकि log बेस 10 m की घात n जब लगा होता है तो जो उसका घात होता है आगे चला आता है, केवल log बेस 10 क्या बचता है m बचता है, हो गया ना। ऐसे ही जो इसमें कितनी घात लगी हुई है 2 घात, इसको लेके चले आएंगे सामने और केवल क्या बचेगा log बेस 10 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.303/k
गुणा 2 सामने चला आया और इसका मान क्या हो गया, log बेस 10 2 खाली बचा ना। अब log बेस 10 2 का मान हमने तुमको ऊपर बताया है, तो 2 को सबसे पहले कर लो और 2.303 कर दो और गुणा इसका मान क्या है 0.3010 और नीचे k की वैल्यू क्या है जी, कितना 0. आ जाओ 693 गुणा 10 की घात -2, यही बताया है ना। और अभी देखो कल जब हम किसकी जांच कर रहे थे, अर्ध आयु निकाल रहे थे, तो अर्ध आयु में भी हमने देखा था यही गुणा आया था और इसका गुणनफल कितना हुआ था 0.693 हुआ था और नीचे तुम्हारा 0.693 गुणे 10 की घात कितना -2 पहले से ये देखो कट गया। हमने कहा था गुणा भाग काफी आसानी से होगा इसमें। अभी कल ही अर्ध आयु का फॉर्मूला निकलवाए थे, प्रथम कोटि के लिए निकलवाए थे और उसमें अर्ध आयु के फॉर्मूले में ध्यान से देखो तो आया था 2.303 गुणे 0.3010, उसका गुणनफल हमने लिखा था 0.693। तो यहाँ भी वही गुणनफलों का बदलाव हो जाएगा क्या, नहीं गुणनफल नहीं बदलेगा ना, यही रहेगा। और नीचे k का मान भी देखो ऐसा ही कुछ दिया है, तो 693 से 693 कट गया। अब बचा क्या तुम्हारा, ऊपर 2 बचा और नीचे 10 की घात -2 बचा। हम तुमको ये बता चुके हैं कि अगर घात को अंश से हर में लेके जाते हो या हर से अंश में लेके जाते हो तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो इसको तुम नीचे से लेके चलो ऊपर, और जब नीचे से लेके ऊपर चलोगे तो इसकी घात का चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे। अर्थात 2 गुणा 10 की घात जो -2 है इसे हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। 10 की घात +2 का मतलब समझते हो कितना, 100 दिख रहा है। 2 गुणे 100 बराबर कितना जी, 200 सेकेंड। क्या आ गया, t बराबर, तो t बराबर 200 सेकेंड के बाद जो है अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता का कितना बचा रह जाएगा, 1/4 बचा रह जाएगा, जैसा हमसे शर्त में बोला गया था, हो जाएगा। तो अभी तो ये केवल एक शर्त का सवाल है। अभी ऐसे ही सवाल में इसी तरह की 2-2 शर्तें कंबाइंड होंगी तो सवाल इसका 2 गुना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब सवाल में 2 शर्तें कंबाइन करता है तो 90% सवालों में पहली शर्त तुम्हारा अर्ध आयु से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, अर्ध आयु। पीछे देखो अर्ध आयु वाला सवाल हमने पहला जो लगाया था कितना छोटा लगा हुआ था, 2 या 3 लाइन में लग गया था। तो इसीलिए ऐसा होगा कि सवाल ज्यादा बड़ा नहीं होने पाएगा। कुछ सवालों में मतलब बहुत कम सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें दोनों शर्तें इसी प्रकार की होंगी, बड़ी बड़ी, ठीक है। तो इसको नोट करो। ये अभी सब एक शर्त वाला सवाल था, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। वो दूसरा वाला जो दिए थे घर से लग गया है, दूसरा सवाल जो बोले थे उसको नोट में उतारो। दूसरा वाला सवाल जो दिए थे घर के लिए, क्या बोला गया था, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कितने समय में अभिकारक की सांद्रता 0.5 यम से घटकर 0.125 यम रह जाएगी ना, 125 यम बची रह जाएगी या रह जाएगी, ठीक है। जबकि k बराबर हमने दिया था यही मान, k में बदलाव नहीं हुआ था। तो अब देखो सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां भी सवाल उसी तरह का है, बस अंतर क्या है कि सांद्रताओं को गणितीय रूप में लिख दिया गया है। अभी इसके पिछले सवाल में बोला था क्या कि प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, नहीं बोला था ना, बस यही बोला था कि कितने समय में प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 बचा रह जाएगा। तो प्रारंभिक सांद्रता कुछ नहीं दिया था तो हमने क्या मान लिया, a मान लिया। लेकिन जब तुम इस सवाल की चर्चा करोगे तो इसमें तो पहले पूछा है कितने समय में, तो समय t बराबर पहले क्वेश्चन मार्क कर लो, हो गया ना। उसके बाद अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि कितने समय में अभिकारक की सांद्रता 0.5 यम से घटकर 0.125 यम रह जाएगी। कहने का मतलब हमारे पास कितना है, 0.5 यम हमारे पास है, उससे घटकर 0.125 यम रहेगा। तो जो हमारे पास है पहले वो प्रारंभिक सांद्रता है,
ठीक है, और घट कर जितना रह जाएगी अर्थात बच जाएगी वो बची हुई सांद्रता है। होगा कि नहीं होगा? तो अब क्या करना है हमें, दिया है, अब यहां पे दे दिया गया है प्रारंभिक सांद्रता A बराबर कितना जी 0.5 m, उसने इतना दे दिया। उसके बाद आगे ध्यान दो अब, तथा बची हुई सांद्रता रह जाएगी, बोला कि बच जाएगी? बच जाएगी लिखवाया, इसका मतलब सीधे सीधे दिख रहा है कि जो 0.125 m है वो कौन सी सांद्रता है? बची हुई सांद्रता है। और बची हुई सांद्रता को हमेशा हम किससे प्रदर्शित करते हैं? A माइनस x से प्रदर्शित करते हैं, ये फिक्स है, याद रखे रहना। तो 0 कितना हो जाएगा जी 125 m। A और A माइनस x सीधे सीधे पता है, नहीं पता होता तो हमें A माइनस x निकालना पड़ता। भी आगे का ऐसा सवाल शुरू करते हैं इसके बाद, समझ गए? तो अब देखो इसमें वही सूत्र, K बराबर तो वही मान है ना 0.693 गुणा 10 कितना -2 प्रति सेकेंड। अब फिर से वही सूत्र लगाओ, क्योंकि किसके लिए जी? प्रथम कोटि के लिए। अभिक्रिया प्रथम कोटि की है ना, तो इसी का सूत्र लगाना है। T बराबर अभी हमने देखा कौन सा सूत्र आज हमने प्रयोग किया, 2.303 बट्टे K फिर log बेस 10 A बट्टे A माइनस x। इस बार तो गणितीय मान है, रख के काटना होगा, अंश और हर में गुणा भी करना पड़ सकता है। तो अभी भी हम K का मान नहीं रखते हैं, क्योंकि K का मान रखने से अभी कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखो log बेस 10 A बट्टे A माइनस x, A की वैल्यू है 0.5 m, m को छोड़ो, नीचे है 0.125। अब एक बात ध्यान दो, जब भी तुम्हें दशमलव संख्याओं का भाग देना होता है तो सबसे पहला काम हर का दशमलव खत्म होना चाहिए। जब तक हर में दशमलव होगा तब तक तुम भाग नहीं दे सकते हो। हर का दशमलव खत्म करने के लिए इस दशमलव को अभी हमें 3 अंक आगे ले जाना पड़ेगा। क्यों जी? 3 अंक आगे जाएगा तभी तो 125 के बाद लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं तो 0 लगेगा, और दशमलव 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, अर्थात वो क्या बन जाएगा? तब 125 बन जाएगा। मतलब इसको 125 बनाने के लिए भी हमें 3 अंक इसका दशमलव आगे ले जाना पड़ेगा। अब जितने अंक दशमलव आगे ले जाना पड़ता है, एक के आगे उतना 0 लगा के गुणा कर देते हैं, अर्थात इसमें ऊपर और नीचे गुणा किसका किया जाएगा? 1000 का। ऐसा नहीं है कि केवल नीचे ही गुणा करके छोड़ दो, नीचे का दशमलव हटाना है। तो जो चीजें हम अपने मन से करते हैं उसे समाप्त करने का तरीका हमारे पास होना चाहिए। तो 1000 का अगर नीचे गुणा करा रहे हैं हम, तो 1000 का ऊपर भी गुणा होगा ना। अब देखो मान क्या हो गया, 2.303 बट्टे K log बेस 10, और उसके बाद ये बच गया ऊपर 5 और नीचे क्या बच गया जी? 5 नहीं, 1000 का गुणा हुआ 3 अंक दशमलव आगे जाएगा 500, और नीचे क्या बच गया? 125। 125 से कितनी बार में कट गया? 4 बार में। देखो वही पुराना वाला सवाल आ गया, देख रहे हो? तो बराबर 2.303 बट्टे K, और ये क्या बन गया? log बेस 10 4। अब इसके आगे हल करवाए ना उसमें, वहीं से हल कर लेना। क्या पूरा हल करें इसको, नोट कर लो। क्या करोगे? 4 को फिर से वही 2 के घात में आगे लेके आओगे, K की वैल्यू जो हमने दिया उसको रखोगे, गुणा कराओगे तो वहां भी 0.693 ही आएगा, कटेगा, फिर 10 की घात -2 ऊपर जाएगा, फिर 200 सेकंड उत्तर आएगा। तो ये दोनों सवाल हमने इसलिए बोला कि ऐसा नहीं है कि सवाल में हमेशा यही बोलेगा कि प्रारंभिक सांद्रता का इतना रह जाएगा उतना रह जाएगा, ये मान भी दे सकता है। तो मान देख के तुम्हें घबराना नहीं है, जो पहले दिया है वो A माना जाएगा, और बाद में घट कर जितना रह जाएगा उसे क्या माना जाएगा? A माइनस x माना जाएगा। वहां पे तुम्हारा क्या था? A से अनुपात निकला था तब भी A से कट गया था, लेकिन यहाँ पे मान सीधे सीधे दे दिया तब भी अनुपात इसी प्रकार से बनेगा कि वो कट जाएगा, समझ गए? और उसका लॉग वाला मान तुम आसानी से निकाल सकते हो जाएगा। छाप लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब 2 शर्तों वाला सवाल पढ़ते हैं।
चलो दो दो शर्तों वाला सवाल शुरू करते हैं। इनको याद रखना, सवाल इसी प्रकार से तुमसे पूछा जाएगा। अब दो दो शर्तों का योग होगा। कहने का मतलब अभी तक जो तीनों सवाल हमने बोला, पहला सवाल में अर्ध आयु दिया था जिससे के सीधे सीधे निकल गया। बाकी दूसरे और तीसरे सवाल में हमने टी पूछा। क्या पूछा? टी। तो हमको के बताना पड़ा। दोनों सवाल में देखो, दोनों एग्जाम्पल में के हमने बताया कि के कितना होगा, बताया ना हमने। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि अब हम ऐसा सवाल बोलेंगे कि जिसमें के भी नहीं पता होगा और एक बारी टी भी नहीं पता होगा। अर्थात ये ऐसा सूत्र बनेगा कि इसमें तुम्हें टी भी नहीं पता रहेगा और के भी नहीं पता रहेगा, दोनों नहीं ज्ञात रहेंगे। समझ गए? तब क्या करोगे? अभी तो यहाँ के ठीक था, के पता था, मान रख दिया हमने, टी का मान निकल गया। जब टी और के दोनों नहीं पता रहेगा तब क्या करेंगे? तब क्या होगा? सवाल में एक ऐसी शर्त दी जाएगी जिससे हम क्या निकालेंगे? के निकालेंगे। उसके बाद तब यहाँ पे के की वैल्यू रखेंगे, फिर क्या निकलेगा? टी निकलेगा। हो जाएगा? अब पहली शर्त भी कुछ इसी तरह की होगी। जैसे यहाँ पे टी निकल रहा है, वैसे पहली शर्त से हमारा क्या निकलेगा? के निकलेगा। और दूसरी शर्त से क्या निकलेगा? टी निकलेगा। तो यहाँ पे पहले एक इंडिकेट पॉइंट काली पेन से लिख लो इस सवाल को शुरू करने से पहले। इंडिकेट पॉइंट, जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सवाल में दो शर्तें दी गई होती हैं। सवाल में दो शर्तें दी गई होती हैं। दो शर्तें दी गई होती हैं। तो पहली शर्त से सदैव हो गया, के का मान ज्ञात करते हैं। के का मान ज्ञात करते हैं। हो गया? और उसके का मान दूसरी शर्त में रखकर अज्ञात राशि का मान पता करते हैं। अज्ञात राशि कोष्ठक में लिख देना सामान्यतया टी। अज्ञात राशि कोष्ठक में सामान्यतया टी का मान पता करते हैं। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। चलो, तो ये तुम्हारा इंडिकेट पॉइंट हो गया। सवाल में अगर दो शर्तें आई तो सवाल को हल कैसे करना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हर सवाल में लगाना है। ध्यान दिए रहना, चाहे सवाल कैसे भी दिया जाए, सवाल की अगर दो शर्तें दी गई हैं तो पहली शर्त से सदैव क्या निकालोगे? के निकालोगे। के माने होता है वेग स्थिरांक, और एक बारी जब वेग स्थिरांक पता चल जाता है तो वह पूरी अभिक्रिया के लिए स्थिर होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। बदलाव आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। वेग स्थिरांक नाम ही उसका है, तो अभिक्रिया के लिए क्या रहेगा? वो स्थिर रहेगा। सवाल शुरू करते हैं। देखो, यदि किसी अभिक्रिया की, ऐसे लिखना, यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु, यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु
प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु हो गया 100 सेकेंड है, 100 सेकेंड है, तो उस अभिक्रिया का हो गया 90% पूरा होने में, तो उस अभिक्रिया का 90% मतलब 90% पूरा होने में कितना समय लगेगा? नब्बे प्रतिशत पूरा होने में कितना समय लगेगा? दो शर्तें आ गई इसमें। अब सवाल को ध्यान से पढ़ो, कहीं हमने तुमको इसमें के बताया नहीं। अगर के हमने बता दिया होता तब तो सवाल सीधे लग जाता कि कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूरा होगा, हो गया हमारा काम, इससे सवाल लग जाता। लेकिन हमने यहाँ पे तुम्हें अब के नहीं बताया, तो सवाल की दोनों शर्तें खोजो। अब सवाल में पहले कहा गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु कितना है? 100 सेकेंड, यही पहली शर्त बन गई, बन गया ना। उसके बाद तब हमसे दूसरी शर्त में पूछा गया कि कितने समय में अभिक्रिया की 90% पूरी हो जाएगी। तो पहली शर्त से तुम सबसे पहला काम क्या निकालोगे? के निकालोगे। उसके बाद आगे की चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। पहले लिखोगे दिया है अभिक्रिया की क्या अर्ध आयु बराबर जी 100 सेकेंड। तो अर्ध आयु दिया है, तो हमने कहा था पहले सवाल में ही बताया था कि जब भी अर्ध आयु दिया हो तुरंत अर्ध आयु का सूत्र लिखो और के निकाल दो। ठीक है, अर्ध आयु का सूत्र है 0.693 बट्टे कितना जी? के। तो के बराबर 0.693 बट्टे टी हाफ चला आएगा नीचे। टी हाफ की वैल्यू तुम्हें बता दी गई है कितना? 100 सेकेंड। 100 का मतलब समझते हो, या इसको फिर से 2 जीरो से भाग देंगे तो कल वाले सवाल की तरह ही तो था एकदम। 0.2 अंक पीछे आएगा, वैज्ञानिक संकेतन में बदलेंगे तो इसको लिखेंगे 6.93 गुणा 10⁻³ सेकेंड पे -1 अर्थात प्रति सेकेंड। यही था ना के का मान? सवाल नंबर 1 में देखो यही बोले थे हम, बोले थे। यहाँ से के की वैल्यू निकल गई। अब के हमने पता कर लिया जो इसके पीछे के सवाल में दिया गया था। इसके पीछे के सवाल में हमने बताया जहाँ के बराबर इतना, लेकिन हमने यहाँ नहीं बताया तो हमने एक शर्त दिया तुमको जिससे तुम क्या निकाल सकते थे? के निकाल सकते थे। तुमने के निकाल दिया। अब आगे की शर्त पे चलोगे और क्या निकालोगे? टी निकालोगे और इसी के का प्रयोग करोगे वहां पर, क्योंकि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निश्चित होता है। हो जाएगा, तो नोट करो इसको। तब दूसरी शर्त शुरू करते हैं। और नीचे लिखो दूसरी शर्तानुसार अब उसके आगे दूसरी शर्त बन रही है। दूसरी शर्त में हमसे पूछा क्या गया? क्या पूछा गया जी? दूसरी शर्त में हमसे पूछा गया कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूरा हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना सवाल। कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूरा हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 10% बचेगा ना। इसका मतलब ही जो 90% पूरा होने वाली कहानी दी गई है वो x है कि a माइनस x है? x है, x। 90% पूरा होने का मतलब समझ रहे हो? 90% खत्म हो गया है। 90% पूरा, आप कहते हैं ना कि हमारा काम 90% पूरा हो गया है, इसका मतलब तुमने काम को 90% खत्म कर दिया है। बचा कितना है? केवल 10%। पूरा होना या खत्म होना एक ही अर्थ में लिया जाएगा। और खत्म होने वाली सांद्रता या कम होने वाली सांद्रता को हम क्या मानते हैं? x मानते हैं। इसका मतलब ये जो 90% इस बार दिया गया वो क्या है? a माइनस x न होकर केवल x है। क्या है? x। उस x से हम अब
अब a माइनस एक्स निकालेंगे। समझ गए? तो कॉपी के सबसे ऊपर पहले एक चीज लिख लो, यदि सवाल में पूरा होना हो गया, खत्म होना, कॉमा कम होना या समाप्त होना दिया गया है तो उस सांद्रता को x के बराबर मानते हैं। किसके बराबर मानते हैं? x के बराबर मानते हैं, x स्मॉल x के बराबर मानते हैं। हो गया ना? ये सारी चीजें एक ही बात को प्रदर्शित करती हैं, चाहे पूरा हो जाए बोले, चाहे खत्म हो जाए, चाहे कम हो जाए, चाहे समाप्त हो जाए। जैसे भी तो कह सकता है कि कितने समय में अभिक्रिया 90% समाप्त हो जाएगी, ऐसा भी बोल सकता है। सामान्य रूप से तुम्हारा या तो पूरा हो जाना बोलता है या तो कम हो जाना बोलता है, यही दो चीजें। लेकिन सवाल को कभी कभी घुमाना होता है तो और चीजों का प्रयोग कर लेता है, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। अब दूसरी शर्त की शुरुआत हम लोग करते हैं। दूसरी शर्त ने हमसे पूछा कितने समय में, पूछा ना कितने समय में, माने तो समय t बराबर प्रश्नवाचक। इस शर्त में कहीं प्रारंभिक सांद्रता की चर्चा की गई है? कहीं बोला प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? नहीं बोला। तो तुरंत तुमको प्रारंभिक सांद्रता क्या मान लेनी है? ये मान लेनी। क्यों? क्योंकि कोई भी शर्त लगेगा तो उस प्रारंभिक सांद्रता के संदर्भ में ही लगेगा, अर्थात हमारे पास प्रारंभ में कुछ रहेगा तभी उसका हम बता पाएंगे कि 90% समाप्त हो गया, 50% समाप्त हो गया। आया कि नहीं समझ में आया? जब तुम 100 में से नंबर पाते हो तभी कहते हो कि हमने इतना % नंबर पाया। अभी हम पूर्णांक ही नहीं बताएं तब कैसे बताओगे कितना % नंबर पाए? मान लो तुमने 60 अंक प्राप्त किया था, 60 अंक, तो बता सकते हो कितना % पाए? अगर हमने तुमसे कहा कि तुमने किसी परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किया, इसका मतलब तुमने कई % नंबर प्राप्त किया? बताओ। तुमने किसी परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए, कितने % नंबर पाए हो? अच्छा, बोर्ड एग्जाम में जब 60 नंबर पाते हो तो कितने % होता है वो? बोर्ड एग्जाम में जब 60 नंबर पाते हो, 100 में से 60 नंबर पाए, 100 में से 90 नंबर पाए, तो कितना % होता है वो? 60% या 90% होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि वहां पे तुमको 100 बताया गया और प्रतिशतता 100 के आधार पर ही निकलती है। लेकिन अगर हम तुमसे केवल कह दें कि तुम 60 अंक पाए हो किसी परीक्षा में, कितना % नंबर है? बता पाओगे? नहीं। जब तक हम तुम्हें पूरा पूर्णांक नहीं बताएंगे तब तक तुम प्रतिशत मात्रा नहीं बता सकते हो। मान लो हमने कहा तुम 60 अंक पाए, कह दे रहे तो 60% पाए हैं, लेकिन हमने कहा पूर्णांक तुम्हारा 100 नहीं था, 200 था। पूर्णांक तुम्हारा 100 नहीं था, 200 था, तो 60% की जगह तुम्हारा नंबर 30% हो गया। समझ गए? इसका मतलब जो हमारा प्रारंभिक चीज है वो अगर बदल जाएगा तो प्रतिशतता बदल सकती है ना? इसलिए पहले तुमको प्रारंभिक मात्रा पता होनी चाहिए। सवाल में दिया तो ठीक, नहीं दिया तो क्या करो, उसे ए हमेशा मान हो जाएगा, वो कट के खत्म हो जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हर जगह पे कट जाएगा। ये ध्यान दिए रहना, बस एक बार तुमको मानना है। अब क्या कह रहा है आगे? कहना चाहता है कि चूंकि जो अभिक्रिया है 90% पूरी हो जाती है, तो चूंकि अभिक्रिया 90% पूरी हो जाती है तो किसका 90% पूरा होगा? जो प्रारंभ में हमारे पास था उसी का तो 90% पूरा होगा। प्रारंभ में हमारे पास क्या था? ए का 90% पूरा होगा, और ये पूरा होने वाला दिया तो ये x है कि a माइनस x है? ये x है, तो इसलिए हम मानेंगे x बराबर पूरा किसका होगा जी?
प्रारंभिक सांद्रता का कितना परसेंट? 90%। ये निकालना तुम जानते हो। प्रारंभिक सांद्रता A का मतलब पूरा 90% का मतलब 90/100। जितना परसेंट बोलता है उसके बट्टे 100 कर देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया और नहीं कटेगा, ये आ गया 9A/10। लेकिन ये किसके बराबर आया है? x के बराबर। हमें तो सवाल में जरूरत किसकी होती है? a माइनस एक्स की। इसका मतलब पहले अब हम a माइनस एक्स निकालेंगे, इसलिए बची हुई सांद्रता a माइनस एक्स बराबर, a तो a ही है, उसको हमने a ही मान रखा है, माइनस एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाला? 9A/10। यहाँ पे 10 तुम लौटा ले सकते हो, तो 10A माइनस 9A कितना होगा? A/10 हो गया। ये किसके बराबर आ गया? a माइनस एक्स के बराबर आ गया। दिख रहा है? हो जाएगा। सवाल आसान हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक और ऑप्शन था, जो यहाँ हमने इसको हल करके घटाया है, वो तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? कि 90% पूरी हो जाती है, इसका मतलब 10% बची रहती है, लिख सकते हो ऐसे। जब तुम समझ रहे हो, क्योंकि पूरा परसेंट कितना परसेंट होता है? 100% होता है। जब 90% पूरा हो गया तो बचा कितना परसेंट? 10% बचा। तो तुम क्या लिखोगे? क्योंकि अभिक्रिया 90% पूरी हो जाती है, इसका अर्थ यह है कि 10% बचा रह जाएगा। कितना बचा रह जाएगा जी? 10%। तो बची हुई सांद्रता हम क्या मानते हैं? a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स बराबर प्रारंभिक सांद्रता का कितना परसेंट? 10%। क्योंकि 10% बचा है ना, तो डायरेक्ट रख सकते हो प्रारंभिक सांद्रता का 10%, अर्थात प्रारंभिक सांद्रता गुणे 10/100। यहाँ 90/100 जो कि वहां 10/100 हो जाएगा। 10/100 का मतलब 10 दहा में 100, 1/10 आ गया। a का गुणा 1/10 में सीधे सीधे a/10 आ जाएगा। आ जाएगा। तब यहाँ पे तुम्हें घटाना नहीं पड़ेगा। हो जाएगा। तो उस तर्क को भी तुम यूज कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना था कि कभी कभी यह पता है तो a माइनस एक्स निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको प्रयोग किया। हो जाएगा। अब सारी चीजें हमको पता चल चुकी है, हमें बस सूत्र का प्रयोग करना है, उसमें मान रखना है। ठीक है, तो नोट करो, फिर सूत्र का प्रयोग करके मान रख देते हैं। इधर तो किसी की जरूरत है नहीं, हम मिटा देते हैं। सूत्र का प्रयोग करो। अब सारी चीजें पता है। अब t निकालना है, तो सीधा सीधा t बराबर फॉर्मूले का प्रयोग करो। 2.303/k log बेस 10 a बट्टे कितना? a माइनस एक्स। हो गया ना? अब देखो ध्यान से, 2.303/k log बेस 10। a तो हमारा a ही है बेचारा, इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 रखेंगे। और a माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिली है? a/10। सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर, ये तो बहुत पहले से जानते हो, जब पढ़ना नहीं शुरू थे तभी से। 10 गुणे a, 1 गुणे a से a कट गया, 2.303/k, फिर log नीचे बेस 10, और यहाँ पे क्या बचा? 10। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जब नीचे भी वही सामने भी वही, तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ये याद रखे रहना। माने तो log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। हो गया ना? या अगर यहाँ पे कुछ और भी रहता, दोनों सेम रहते, फिर भी उसका मान क्या हो जाता? 1 ही होता, चाहे कुछ भी रहता, लेकिन बराबर होना चाहिए। अब तो हमको k की वैल्यू रख देनी है, तो k की वैल्यू रखेंगे 2.303/6.93 गुणा 10 की घात कितना? -3। अभी देखो नीचे वाले का हमको दशमलव हटाना है ना, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? दशमलव के बाद अभी कितने अंक इसके दिख रहे हैं? 2 अंक, माने तो 100 का गुणा करना होगा ना हमें।
तो 100 का गुणा नीचे और 100 का गुणा ऊपर, कोई गलती? जब 100 का गुणा तुम ऊपर करोगे तो ऊपर वाले का 2 ही अंक आगे जाएगा। हमने कहा ऊपर वाले से मत मतलब रखो, जरूरत तुमको केवल नीचे वाले की, ध्यान तुमको नीचे वाले को देना है, ऊपर वाले में तो भाग चला जाएगा, चाहे 0.20 अंक वाले क्यों ना लगाओ। अब देखो 2 दशमलव, इसका भी 0.2 अंक आगे जाएगा, 230 दशमलव कितना हो जाएगा 3, और नीचे देखो क्या हो गया, इसका 0.2 अंक आगे गया, तो ये केवल 693 बच गया ना, 2 अंक आगे जाके खत्म हो गया ना, उसका कोई अंक ही नहीं है, खत्म हो गया। और गुणे क्या बचा हुआ है 10 की घात -3, इसको भेज दो नीचे से कहां ऊपर, जब नीचे से ऊपर ले जाओगे तो इसकी घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या करोगे अब, देखो ये बचा है 230.3 और गुणा 10 की घात कितना आ गया 3, और नीचे आ गया 693, 230.3 और गुणे इसका मतलब हो गया 1000। 10 की घात जितना लगता है 1 के आगे उतना 0 बढ़ता है, समझ गए। और नीचे कितना आया 3 0 से और गुणा कर रहे हो, 3 दशमलव भी और आगे भाग सकता है, इसका मतलब 2303, 1 अंक ये हो गया, अभी 2 0 और लग सकते हैं, इसके आगे लग सकते हैं ना। और नीचे क्या बचेगा केवल 693, अब इसका भाग इसमें दे दो, उत्तर हो जाएगा। नोट करो, हम भाग दे देते हैं। ध्यान दो, इसको काटने के बाद आ रहा है 332.32, तो हम कहें तो 332.3 सेकेंड, ये क्या आया जी टी आया। इसका मतलब तो अतः लिख सकते हो नीचे 332.3 सेकेंड में जो हमारी अभिक्रिया है कितना % पूरी हो जाएगी जी, 90% पूरी हो जाएगी, हो जाएगा। तो अब 2 शर्त वाले सवाल में भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझ गए। पहला शर्त क्या होगा, पहला शर्त से तुम k निकालोगे, उस k का मान दूसरे शर्त में तुम रखोगे, समझ गए। और दूसरे शर्त में रखने के बाद जो चीजें दी जाएंगी उसको निकाल दोगे। पूरा होने वाला भी हमने बता दिया और बचा रहने वाला भी हमने बता दिया, अर्थात कब यक्त मानते हैं और कब a माइनस यक्त मानते हैं, ये दोनों तरीका हमने तुमको बता दिया है। अब इस पे कई सारे सवाल तुम लगा सकते हो, किताब तुम्हारे पास होगी, किताब में एग्जाम्पल देख के भी हल कर सकते हो। कम से कम 4-5 सवाल तो फिलहाल के लिए इस पे लगा ही लो, उससे क्या होगा तुम्हारा जो है रिवीजन काफी ज्यादा हो जाएगा और हमेशा के लिए समझ जाओगे कि क्या मानना है, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा, ध्यान दिए रहना। अभी जब पहली बार सिलेबस कम किया था तो उस साल केवल 3 लाइन का सवाल 3 नंबर में पूछा गया था, वही जो अभी इसकी पहली शर्त दिखाए हैं ना कि अर्धायु 100 सेकेंड है तो k का मान बताओ, यही सवाल 3 नंबर में पूछा था, बस इतना ही। जो हम लोग पहला सवाल सबसे पहले पढ़े थे ना कि अर्धायु 100 सेकेंड है तो वेग स्थिरांक k का मान ज्ञात करो, वो सवाल 3 नंबर में पूछा था। लेकिन अब ऐसी संभावना नहीं होने वाली है, क्यों, क्योंकि पहले साल सिलेबस शॉर्ट किया था और उस साल इन लोग को कम समय में ज्यादा पढ़ना था, इसलिए क्या किया गया, सवाल छोटा छोटा दिया गया था, आसान आसान दिया गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, इस बार भी संभवतः पेपर कुछ आसान ही बनेगा, क्योंकि पढ़ाई तो सही से हुई नहीं। तो 30% तो तुम लोग का सिलेबस वैसे ही कम है, पेपर आसान बनेगा तो तुम्हारा सवाल भी कम रहेगा और जल्दी समय में सवाल भी कर सकते हो। तो इसलिए इस बार तुम लोग के पास अच्छा मौका है कि कम से कम कुछ नहीं तो 80 तो पार ही कर सकते हो मिनिमम। अगर 80 से कम पाते हो तो समझ लो इस बार तुम्हारी कुछ पढ़ाई नहीं। ध्यान देना, 30% सिलेबस कम करने का मतलब समझते हो, तिहाई हिस्सा उसका कम हो गया। अगर तुम 100 सवाल पढ़ते तो उसमें 30 सवाल कम हो चुके हैं, 70 ही पढ़ना है तुम्हें। अब 70 पढ़ना है, 70 पढ़ के न कर पाओ तो तुम लोग का पढ़ना लिखना बेकार है। इसलिए ध्यान से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, अभी से पढ़ाई करते रहो, नहीं तो बाद में इंतजार करोगे कि 10 वाले की तरह पढ़ लेंगे तो ये 10 नहीं है, ये 12 है, समझ गए।
10 में जितना आसानी से तुम 75% नंबर पाते हो ना, वो 75 समझ लो 20 कम होके 12 में 55 पे आ जाएगा, अगर 10 की तरह पढ़ाई किए तो। अगर इसमें तुम मिनिमम 75 लाना चाहते हो, क्योंकि 12 में डिस्टिंक्शन मार्क 75 है, कम से कम तो तुम्हें 75 लाना ही चाहिए, तभी आगे किसी टेक्निकल लाइन में जा सकते हो, अन्यथा कहीं भी तुम्हारा एडमिशन नहीं होता। चाहे जेई में चले जाओ, चाहे नीट में चले जाओ, चाहे पॉलिटेक्निक, चाहे आईआईटी। पॉलिटेक्निक में मान लो पैसा लेके कर देते हैं, लेकिन आईआईटी और नीट या जेई में कभी एडमिशन ही नहीं होगा अगर 75% से कम पाए हो तो। इसलिए तुमको 75% पाना अनिवार्य है अगर तुम आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो। 75 नहीं मिला तो उसको छोड़ देना। नीट करना चाहते हो, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, तभी तुमको करना होगा। यहां तक कि तुमको बी फार्मा करने के लिए भी 75% चाहिए। बी फार्मा करना चाहते हो उसके लिए भी तुम्हें 75% चाहिए कम से कम, नहीं तो वही जाओगे प्राइवेट किसी घसेटुआ कॉलेज में करोगे, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर अच्छे कॉलेज में करना चाहते हो तुम्हें मार्क्स ले आना चाहिए। और सबसे अच्छा रास्ता है इस बार, संभवतः मान के चलो काफी भी सही तरीके से नहीं चेक होने वाली, हम तो सीधे कह रहे हैं काफी सही तरीके से नहीं चेक हो, न चेक होगी ना होती है, ध्यान दिए रहा, काफी सही तरीके से नहीं चेक होगी, लेकिन तुम ऐसा लिखो कि तुम्हारी कॉपी देखते ही एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन बढ़ जाए और वो बिना कॉपी चेक किए तुमको कम से कम 75% नंबर देने की क्षमता रखते हो। जब तुम पहले से ही गलत लिखना शुरू कर दोगे तो चाहे कहेगा लगता है आगे भी गलत ही लिखा होगा, दे दो 30-40 नंबर खत्म का, समझ गए। तो इसीलिए कुछ ऐसा लिखो कि कम से कम वो तुमको 50 दे 70 में से, कम से कम 50। अगर वो 50 देता है, स्कूल वाले 6 से इस बार 30 देंगे, 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तुम्हारा 80 कम नहीं, समझ गए। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम 50 ही लाना चाहते हो, 50 से ऊपर लाना चाहते हो। 50 से ऊपर लाना चाहते हो पूरा ध्यान से पढ़ाई करनी होगी। हमने तुमको बोल दिया है हर चैप्टर तैयार करते रहो। तीसरे चैप्टर का टेस्ट लिए कोई दिखा ही नहीं, इसका मतलब तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। जो पढ़ना चाहता है वो टेस्ट से नहीं भागता है। अरे टेस्ट में आप कम नंबर पाओगे, बेइज्जती बस इसी क्लास में होगी। परीक्षा में कम नंबर पा गए, बेइज्जती पूरे गांव में होगी, जाने रहा ना। गांव में क्या, बाजार में पहुंच गए तो 4 मित्र मिल गए, किसी के सामने पूछेंगे कितना नंबर पाए हो, बता दिए 50%, गांव की बेइज्जती होगी। दुकान पे खड़े बेचारा दुकानों में सोचे क्या पढ़ता है ये, ठीक है। तो ये ध्यान दिए रहो, इसलिए अपनी इज्जत बनाओ। इज्जत बनाने के लिए ये हम नहीं कह रहे कि मार्क्स से तुम्हारी इज्जत बनती है, लेकिन आज के समय में बस इसी को लोग भगवान मानते हैं। मार्क्स पाए तो तुम भगवान हो, नहीं पाए तो इसका मतलब तुम शैतान हो, पढ़ते लिखते नहीं हो सकता है कोई कमी रह गई हो जिससे तुमने नंबर ना प्राप्त किया हो, उससे तुम्हारी क्षमता नहीं नापी जा सकती है नंबर से। लेकिन आधुनिक समय में किसी को पता नहीं है कि नंबर से क्षमता नहीं मापी जाती है। बस उनको तो ये है कि नंबर पाए तुम अच्छे हो पढ़ने में, नंबर नहीं पाए तो अच्छे नहीं हो पढ़ने में, याद रख के रहना। इसलिए तुम ऐसा करो कि नंबर पाओ, तुमको तो जाने कि हाँ तुम अच्छे हो पढ़ने में, लगे कि हाँ तुमको लोग जानते हैं, ये ध्यान दिए रहना। चलो लिखो, छाप लो इसको। एक सवाल घर के लिए करते हैं, घर के लिए सवाल लिखो, बाकी चीजें करूंगी। नोट में लिख लो, बोले लिखो। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 200 सेकेंड है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 200 सेकेंड है, तो उस अभिक्रिया का 99% पूरा होने में कितना समय लगेगा? उस अभिक्रिया का 99% पूरा होने में कितना समय लगेगा? अब इस सवाल को हम बताएंगे नहीं, ध्यान दिए रहना, लगा के तुमको आना है, ठीक है। इस अभिक्रिया का 99% पूरा होने में कितना समय लगेगा? आंसर हमको खुद ही नहीं पता है।